मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मधुघोष टॉक्स। निश्चित रूप से यह एक नया प्रयास है। अभी हमने एक बहुत हाई रेटेड डिस्कोर्स और डिस्कशन सुना। ललन टॉप के तरफ से एक आयोजन किया गया था, शायद ललन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का है, जिसमें टॉपिक रखी गई थी डज गॉड एग्जिस्ट, क्या ईश्वर का अस्तित्व है। अब यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना ये कि जनरली जो धर्मों की मान्यता है, धर्मों ने जो आधार बनाया है ईश्वर के होने होने का, वो यह आधार बनाया है कि वह कहीं बैठा हुआ है और तीर कमान लेकर के या कोई और तराजू लेकर के, जहाँ से वे सारे पाप पुण्य का हिसाब कर रहा है और जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार दे रहा है, जो गलत काम करता है उसको दंड दे रहा है। लेकिन आज हम जब समाज को देखते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये इस अवधारणा पर जब सोचेंगे तब तो ये हो जाएगा कि यदि ईश्वर है, इस तरीके का कहीं बैठा हुआ है और वह इस तरीके का वो सारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो फिर धरती पर इतना इतना शोषण, इतना अन्याय, इतना हिंसा, इतना अत्याचार कैसे है। 16,000 22,000 बच्चों के ऊपर बम गिराए जाते हैं, उनके चिथड़े उड़ते हैं फिलिस्तीन में, इजराइल और पश्चिमी दुनिया के सपोर्ट और सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। आज हम देखते हैं कहीं जो शक्तिशाली है, ताकतवर है, हालांकि हमारे अ, सामाजिक संदर्भों में भी कहा गया है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, माइट इज राइट। तो इस तरीके की चीज़ें की गई हैं। इसके आधार पे ये यदि हम यह सोच उस दर्शन को हम आधार बनाएं कि ईश्वर कहीं बैठा हुआ, ईश्वर है तीर कमान या तराजू लेकर के, वह सब नाप तौल करके सबको हिसाब, सबका हिसाब कर रहा है, तब तो हम कहेंगे यदि ईश्वर है तो फिर वो किस तरीके से धरती पर इतना दुख और इतनी पीड़ा, इतना संताप, इतना अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना शोषण, इतनी हिंसा बनी हुई है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई ईश्वर है, और यदि वह देख रहा है और चुप बैठा है तो फिर वह कैसा ईश्वर है। यहीं पे प्रश्न चिन्ह उठने लगता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मामला हो, ईसाइयत का हो, इस्लाम का हो, हिंदू का हो, या अन्य इस तरीके की जो इस्टेब्लिश रिलीजन्स हैं। उसमें फिर ये समस्या पैदा हो जाएगी कि यह यदि है तो फिर ये वह चुप क्यों है, बैठा क्यों है। तो इसीलिए ये सारे प्रश्न उठने लगते हैं कि ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यह अवधारणा ही पूरी तरीके से सही इस्टेब्लिश नहीं की गई है कि ईश्वर कहीं तीर कमान लेकर के, तराजू लेकर के बैठा हुआ है, सब तौल करके दे रहा है या माप रहा है, दंड दे रहा है, ये कर रहा है। और देखने में जो लगता है जो समाज का ढांचा है, जो आज का आउटपुट है, वो देखने में तो ये लगता है कि निश्चित रूप से कोई नहीं है, तभी तो इतना सारा कहीं हिंसा है, बलात्कार है, हैं। हमने देखा किस तरीके से एक व्यक्ति जो है एक लड़की का वो रेप भी करता है, उन्नाव कायदे मामला ले लें, उसका पूरा परिवार मारा जाता है और बेल भी होती रहती है बीच में, तमाम सारे आंदोलन भी चलते रहते हैं और भी तमाम सारी चीज़ें हैं इस तरीके का। हालांकि इसमें एक मामला आया फ्री विल का। फ्री विल का मतलब हो गया तो फिर ईश्वर ने फ्री विल दे करके और सब अपने चुपचाप बैठ गया। इस अवधारणा को बदलने में कि ईश्वर कहीं तीर कमान और तराजू लेकर के बैठा हुआ नहीं है, कि वह ऑब्जर्वेशन करके सब निर्णय कर रहा है, तो एक नए दर्शन, चाहे वो बौद्ध का ले लें, चाहे जैन का ले लें, चाहे अन्य कबीरपंथी विचारधारा को ले लें, नानक को ले लें, कि ईश्वर इस प्रकृति में जो जीवंतता है, जो लाइवनेस है, जो जीवंतता है, उसके जर्रे जर्रे पोसे पोसे में विद्यमान है। वह कहीं व्यक्ति के तौर पे बैठा हुआ नहीं है। वो सारी यूनिवर्स के जो जोड़ है, जो उसकी सेंट्रिविटी है, जो उसका जो केंद्र है, जो उसका मैग्नेट है, उसका जो यूनिवर्स की ऊर्जा है, ये सारे यूनिवर्स के जोड़, यूनिवर्स के जो सेंट्रल है,
उसको हम कहेंगे कि उसमें कोई ऐसी ताकत है, कोई फोर्स है जो यहाँ पे धरती पर जीवन और सारे चीज़ों को देने में एक संयोग और घटना के तौर पे सबके सामने आती है। तो यहाँ पर यह है कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर है। और इस तरीके की संभावना, यह क्वेश्चन ही तब बेमानी हो जाएगा। हालांकि जावेद अख्तर साहब की बात ज़्यादा तार्किक लगती है कि यदि वो है तो फिर फिलिस्तीन में वो हजारों हजारों बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, वो कहाँ है? यदि है तो फिर वो किस तरीके का है? क्या वो सैडिस्ट है, क्या दुखवादी है? हालांकि जो इस्लाम के विद्वान मदनी साहब हैं, उन्होंने अपनी बातें रखने में कोई कहीं से कमी नहीं रखी। लेकिन हाँ, वही है कि जब गुरु चला जाता है तो फिर जो उनके पीछे बसते हैं वो बिना आँख वाले बसते हैं, बिना आँख वाले बसते हैं। और फिर बिना आँख वाले अपना निर्णय अपने तरीके से करते हैं कि हाँ, गुरु ने ऐसा बताया है तो ऐसा होगा। ईसाइयत में हमने देखा कि ईसाई बाइबल में बहुत सारी कमियां थी, बहुत कमियां मतलब नॉन साइंटिफिक चीज़ थी कि पृथ्वी जो है सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तमाम सारी चीज़ें उस पर बहुत से कॉपरनिकस ने अपना शोध प्रकाशित किया, डरते डरते मरते मरते मरती घड़ी घड़ी में किया, ताकि उसे लोग मार न डालें जो धर्माधिकारी हैं। ईसा मसीह को भी इसीलिए सूली दे दी गई कि वह जो सत्य कह रहा है, वह व्यक्ति वो हमारे समाज सिद्धांतों के विपरीत कह रहा है, वह चुनौती क्यों दे रहा है? तो निश्चित रूप से ये जो समाज, जो गुरु के बाद की जो पीढ़ी आती है, वो कहीं न कहीं वह आँख व दृष्टि लेकर के नहीं आती है जो कह सके हाँ अनल हक, वो कह सके हाँ यही सत्य है। और इसलिए ये जो इस तरीके की विचारधाराएं हैं, क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर नहीं है, अरे आप ये तो देख लो कि क्या आज जो समस्या है, बीमारी है, उसका इलाज है कि नहीं है? आज जो बेरोजगारी है उसका इलाज कोई आपके पास है कि नहीं है? हम बड़े बड़े ग्रंथों, बड़े बड़े जो है धार्मिक पुस्तकों के आधार पर मूल्यांकन करके क्या करेंगे कि ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है? मुझे नहीं लगता है। उनको यह डिस्कोर्स ही नहीं रखना चाहिए था कि डज गॉड एग्जिस्ट। उन्हें यह इसको डिस्कोर्स रखना चाहिए था, क्या हमने जो समाज विकास के नाम पे जो समाज तैयार कर लिया है, जो बना दिया है, क्या वह समाज सही ढांचे में बना है या उस ढांचे में कोई कमी है? हम क्यों कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं कि सबको सही तरीके से उनका शिक्षा, सही उनका रोजगार, उनका जीवन सब कुछ संतुलित तरीके से चल सके। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं।